नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय का सैकड़ों खरीदी प्रभारियों ने सर्वेयरों द्वारा लगातार सभी केंद्रों की धान रिजेक्ट किए जाने से परेशान हो जोरदार नारेबाजी प्रदर्शन किया। ये सभी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को शिकायत पत्र दे मांग पूरी न होने पर खरीदी न करने का ऐलान भी किया। कटनी जिले के सभी खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद है। सेल्समैन खरीदी बंद करके नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। ये सभी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पीयूष माली को ज्ञापन दिया। खरीदी केंद्र प्रभारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य धान खरीदी सेंटरों से पंखा लगाकर धान खरीद कर गोदामों में भेजी गई, जिसको अमानक बताकर रिजेक्शन में डाल दिया गया। रिजेक्शन के दौरान न तो प्रभारी को, साथ ही प्रभारी की उपस्थिति में न तो निर्णय के लिए उपार्जन समिति को अवगत कराया गया। इससे कर्मचारियों पर कार्यवाही होने लगी और किसानों का भुगतान रुक गया। खरीदी प्रभारियों ने मांग की है कि कटनी जिले के सभी खरीदी सेंटर के लिए सर्वेयर की व्यवस्था की जाए, साथ ही खरीदी के दौरान लगने वाले लेबर, टैगिंग और तुलाई के भुगतान की व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह स्तर पर की जाए। प्रभारियों ने ये भी कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती खरीदी चालू नहीं होगी। कटनी से हीरा विश्वकर्मा। एक ट्रक धान आई है और वो एक ट्रक भी धान आने के बाद यहाँ जो पदस्थ सर्वेयर हैं उनके मनमाने रवैये के कारण वो धान रिजेक्ट कर दी गई है ना। इस कारण हम लगातार आज करीब एक सप्ताह से शासन और प्रशासन के सामने, हमारे सामने जो परेशानी है उस परेशानी को निरंतर उनके सामने रख रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी समस्याओं को किसी तरह से कोई निराकरण नहीं हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर आज हम पुनः डीएम नान महोदय के पास आए थे। उनसे हमने सर्वेयरों की मांग की कि प्रत्येक सेंटर में एक सर्वेयर उपस्थित कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए उपार्जन का कार्य हेतु, एवं सर्वेयर की आईडी से ही, पासवर्ड से ही रेडी टू ट्रांसपोर्ट हो, ताकि सर्वेयर की जिम्मेवारी निश्चित की जा सके, है ना। लेकिन जल प्रबंधक जी के द्वारा ये कहा गया कि मैं इस संबंध में चर्चा कर लूं, फिर क्या निष्कर्ष निकलता है इसकी जानकारी मैं आज शाम तक आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊंगा। जबकि पूर्व में मैंने उनको हवाला भी दिया कि इस तरह की कंडीशन पूर्व में थी। पूर्व में सर्वेयर डीएम नान के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे जो अपनी आईडी से माल को रेडी टू ट्रांसपोर्ट करते थे। तो अभी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया गया? अब यदि जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम शाम तक आपको अवगत करा देंगे, यदि शाम तक कोई सकारात्मक जवाब शासन की ओर से हमको मिलता है तो हम खरीदी करेंगे। हम शासन के निर्देशों और आदेशों की अवहेलना करने के लिए नहीं है, हम शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए। लेकिन हमारे सामने जो एक समस्या है उस समस्या को शासन और प्रशासन तक पहुंचाना भी उचित लगा, इसलिए हमने अपनी बात। मांग नहीं पूरी होगी तो फिर क्या करेंगे? मांग यदि पूरी नहीं होगी तो हम खरीदी कार्य से सामूहिक समस्त कर्मचारी सामूहिक रूप से ये कहेंगे कि हमको इस कार्य से पद मुक्त कर दिया जाए। हम ये कार्य नहीं करना चाहते। जिससे आप ये कार्य कराना चाहें आप उस एजेंसी से अपना काम करा लें। आज यहाँ पे आए हैं तो क्या खरीदी प्रभारी जो खरीदी है आज से बंद है क्या? अभी खरीदी बंद है। अभी तत्काल जब तक निराकरण नहीं होता जब तक बंद रखेंगे? यदि शाम तक निराकरण नहीं होता तो कल से टोटल एकदम बंद हो जाएगी। अभी बंद है? अभी बंद है। अभी से तत्काल बंद? हाँ बंद है। क्या नाम भाई, क्योंकि यदि सर्वेयर नहीं है तो हमारे खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी मानक स्तर पे हम लोग धान खरीद के भेज रहे हैं, फिर भी वो यहाँ रिजेक्ट कर दी जा रही। अभी हमारे पिपरौद के एक भाई साहब हैं, खरीदी प्रभारी हैं, गोदाम उनकी खरीदी कहाँ हो रही है? वेयर हाउस स्तर पे, है ना। तो वहाँ समिति स्तर का सर्वेयर अलग दिया गया है, गोदाम स्तर पर एक अलग सर्वेयर है ना। समिति स्तर के सर्वेयर ने माल को पास किया, जब वही माल गोदाम स्तर पे गोदाम के अंदर जा रहा है तो गोदाम में जो पदस्थ सर्वेयर हैं उनके द्वारा वो माल रिजेक्ट किया जा रहा है। अब ये उनका एक मनमाना रवैया है। अब कौन से सर्वेयर का निर्णय सही माने हैं? मेरा नाम वीरेंद्र गर्ग। जी सर बताएं, आप खरीदी के प्रभारी पहुंचे हैं
समस्या पर क्या समाधान हुआ और क्या निर्णय आप लोग ले रहे हैं अभी तक? देखिए इन्होंने पूरे अपना जिले में किसान परेशान है। हाँ देखिए इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है जिसमें मूल रूप से 3 बिंदु उन्होंने दिए हैं। पहला था जो गाड़ियाँ या जो ट्रक गोदाम में जाके रिजेक्ट हुए हैं उसमें कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है कि उसको एक बार अनुविभागीय अधिकारी या फिर जो जिले का उड़न दस्ता है वो जाके उसको एक बार क्रॉस चेक करेगा। उसकी क्रॉस चेक करने पे जो रिपोर्ट आएगी वो कलेक्टर साहब को पुट होगी। यदि उसमें सर्वेयर की गलती तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी और जो भी उचित निर्णय है वो उसमें लिया जाएगा। दूसरा बिंदु इन्होंने लिखा है कि हर खरीदी केंद्रों पे एक सर्वेयर की व्यवस्था की जाए, चूँकि शासन के निर्देश हैं कि सिर्फ गोदाम खरीदी केंद्रों अथवा भंडारण केंद्रों पर ही सर्वेयर उपलब्ध कराया जाए। पर चूँकि समिति प्रबंधकों की डिमांड है कि भाई हर केंद्र पे एक सर्वेयर दिया जाए, तो हम यहाँ से एक प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के माध्यम से भोपाल भेजेंगे कि भाई इन लोगों को सर्वेयर उपलब्ध कराया जाए। और जब तक सर्वेयर हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तब तक जो औचक निरीक्षक के सर्वेयर हम लोगों के पास जिले के पूल में उपलब्ध है वो कुछ समितियों पर लगातार भ्रमण करते हुए गुणवत्ता को संचालित या गुणवत्ता को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो इन्होंने बिंदु हम लोगों को दिया है, खरीदी के दौरान लगने वाले लेबर वे स्टेकिंग और तुलाई के भुगतान की व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह स्तर पर कराई जाए। ये निर्देश भोपाल से हो चुके हैं। विगत वर्ष भी जब धान खरीदी हुई थी तो GIT पोर्टल के माध्यम से समितियों को लेबर का, स्टेकिंग का और जो तुलाई भराई का व्यय है वो ऑनलाइन उनके EPO के माध्यम से आता है। तो ये व्यवस्था पूर्ववत बनी हुई है। बाकी शेष व्यवस्थाओं में हम लोग निर्देश दे रहे हैं। पिछले लगभग एक पखवाड़े से देखे अपनी समस्या बनी हुई है, किसी ठोस निर्णय पर प्रशासन नहीं पहुंच रहा, क्या वजह है? नहीं देखिए इसमें प्रशासन ने ठोस निर्णय ले लिया है, कार्रवाइयाँ भी हुई है। एक्चुअली या तो वो कार्रवाइयाँ संज्ञान में नहीं आई है। जैसे ये ट्रक रिजेक्शन हुआ था तब कलेक्टर महोदय ने टीम गठित की है। टीम में उड़न दस्ते में फूड, वेयरहाउस, नान सभी के अमलों ने उन जहाँ पे रिजेक्टेड स्टॉक था उसकी जांच की है। उसकी रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर साहब को सबमिट की है। जो रिजेक्ट धान की पास करने की बात करें या जांच की बात, तो कितने दिन में कुछ तय हुआ और कितने दिन में अनुविभागीय अधिकारी जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे? देखिए ये तो उसी वक्त, जैसे देखिए आज शाम को माना ट्रक रिजेक्ट हुआ, संज्ञान में मामला आया तो अगले दिन ही उसके लिए वहाँ पे जो भी जिला स्तरीय उड़न दल है या विभाग स्तरीय उड़न दल है अनुभाग का तहसीलवार, वो नेक्स्ट डे उसकी जाके जांच करके उसका निराकरण कर देगा। अभी तक जो धान रिजेक्ट हुई है उसमें प्रशासन ने जांच में क्या पाया होता? क्या वाकई में जांच रिजेक्ट करने लायक धान थी कि केवल अभी माहौल बनाया जा रहा है? नहीं देखिए जो जांच रिपोर्ट, एक्चुअली जो उड़न दस्ता था मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो भी उन्होंने गोपनीय उनकी जांच सीधा DSO सर या कलेक्टर साहब को सबमिट की है। उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी वो बाद में सार्वजनिक होगी। अभी चूँकि वो रिपोर्ट मेरे पास भी नहीं तो मैं खुद आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं क्योंकि उस टीम का हिस्सा भी नहीं था। तो खरीदी बंद है सर, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं खरीदी देखिए सुचारू रहेगी। जो इनकी सर्वेयर वाली मांग थी उसमें भी हमने इन लोगों को भ्रमण करते हुए लगातार जो सर्वेयर थे वो उपलब्ध कराए हैं। साथ ही हमारा जो अमला है, वेयरहाउस का अमला है, कोऑपरेटिव का अमला, वो भी लगातार फील्ड में इसीलिए विजिट कर रहा है ताकि खरीदी चलती रहे। आज भी ऑनलाइन पोर्टल में सुबह से लेकर अभी तक शायद 200 से 300 टन की खरीदी चढ़ी है, जो मैं कल के फिगर से अभी देख रहा हूँ। अच्छा, इसकी कड़ाई क्यों की गई है? उसका कारण क्या है? जो कितनी धान बिल्कुल 1 नंबर की होनी चाहिए और सब चीज़? देखिए कारण ये है कि यदि धान नॉन FAQ आएगी, फिर जब उस धान की मिलिंग करा के चावल लिया जाएगा तो वो भी नॉन FAQ होगा। फिर इस कारण वो पूरा धान जो गोदाम चावल जमा होकर जब गोदामों में आता है तो उसके ऊपर ये होता है कि ख़राब चावल जमा कर लिया। जब हमारा इनपुट ही अच्छा होगा यानी धान मानक स्तर की होगी तो चावल को मिलिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी, ना किसी प्रकार का चावल नॉन FAQ पाया जाएगा और गरीब लोगों को एक अच्छा हम लोग चावल दे पाएंगे। तो सर आखिर ये व्यवस्था क्यों नहीं तय की जा रही कि केंद्र स्तर पर ही उस धान की गुणवत्ता तय हो जाए? देखिए ये हम लोगों ने यहाँ से अपनी डिमांड भेजी है कि हर पे अपना हम लोगों की या एजेंसी के माध्यम से सर्वे कब लगे। सर आपने डिमांड भेजी? हम लोग अपना पत्र यहाँ से कल भेज चुके हैं, ठीक कल है। ही क्यों? आपकी इतने दिनों से मांग चल रही है। देखिए असल में जो पॉलिसी है, पॉलिसी तो हम लोग नहीं बनाते हैं। ये डिमांड की बात कर रहे हैं जैसे। हाँ बिल्कुल उसी के लिए बता रहा हूँ डिमांड क्यों भेजी। पहले जो पॉलिसी थी, विगत वर्ष भी पॉलिसी थी कि समिति केंद्रों पे समिति स्तरीय केंद्र है वहाँ पे समिति खुद अपना सर्वेयर नियोजित करेगी। तो समिति को अपना कट टू कट की दीदी केंद्र प्रभारी अपने केंद्र पे सर्वेयरों की मांग कर रहे हैं ताकि ये परेशान होना परेशान ना किसान बिल्कुल पूरे जिले बिल्कुल डिमांड हम लोगों को जब ये मामला संज्ञान में आया फिर हमने उसके सारे निर्देश बताए, उसके बाद हमने उस चीज़ को संज्ञान में लिया। और क्योंकि अब उसमें डिमांड आ रही थी जो उन्होंने सर्वेयर हमको एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया वो तो दिए, पर हर समिति के लिए आज भी उसकी स्वीकृति नहीं आ रही, हम उसको बार बार दें। इसकी एक पॉलिसी ऐसा मान लिया जाए प्रशासन को या विभाग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस तरह का मामला